नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में ऊंचाई और दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। एक समकोण त्रिभुज के अंदर ऊंचाई को ज्ञात करना और एक समकोण त्रिभुज के अंदर दूरी को ज्ञात करना। देखो, ये तीन चीज़ें इस ऊंचाई और दूरी में आती है। एक तो आती है दृष्टि रेखा, दूसरा होता है उन्नयन कोण, जिसे उन्नयन कोण भी कहते हैं, उनताश कोण भी कहते हैं, उन्नति कोण भी कहते हैं। यानी कोई भी एक नाम, उन्नयन कहो, उनताश कहो, उन्नति कहो, एक ही है, ये उन्नयन कोण होगा। और एक जो तीसरी बात होगी वो होगी अवनमन कोण की। ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इन तीनों की दौरान हम ऊंचाई और दूरी है वो ज्ञात करेंगे। हाइट एंड लेंथ, हाइट जो है और डिस्टेंस जो है, ये दोनों दूरी जो है माप हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टि रेखा की। दृष्टि रेखा क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ ये हमारी आँख है और इस आँख से हम कोई वस्तु देखते हैं। ये आँख है, इस आँख से हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं। तो इस दृष्टि से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ आँख है। आँख और वस्तु के मध्य की मिलाने वाली दूरी को दृष्टि रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम होगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, इस रेखा का नाम क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। आँख और वस्तु, जैसे ये हमारी आँख है, अब मैं इस आँख से मान लो उसका कॉर्नर देख रहा हूँ, इस बोर्ड का कॉर्नर देख रहा हूँ, तो ये आँख और उस कॉर्नर के मध्य की ये जो दूरी है, इसको यदि हम मिला दें एक रेखा द्वारा तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। ये पहली चीज़ हो गई दृष्टि रेखा। अब उसके बाद उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है वो देखते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, देखो इधर उन्नयन कोण क्या है कि ये हमारी आँख है। यहाँ जैसे मैं इस प्रकार से आँख बना रहा हूँ, ये आँख है। अब एक तो आँख क्या कर रही है, धरातल के साथ में एक सीधी रेखा बना रही है। ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब देखो, आँख से क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु स्थित हो या कोई बिंदु स्थित हो, जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु स्थित है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इस आँख से एक तो इसके साथ यानी धरातल के साथ में एक रेखा, सीधी रेखा बन रही है, जिसको मैं क्षैतिज रेखा नाम दे रहा हूँ, और इस आँख से इस बिंदु को देखते हैं, तो ये रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। हमने पहले बात करी है दृष्टि रेखा की। दृष्टि रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है आँख व वस्तु के मध्य की दूरी को मिलाने वाली रेखा, दृष्टि रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा क्या है, जो धरातल के साथ में बनती है, आँख के साथ धरातल वाली जो रेखा होती है, उसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो जब आँख से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का जो कोण बनता है, उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण, या दूसरा नाम होता है उनताश कोण, उन्नयन कोण, उनताश कोण या उन्नति कोण कहते हैं। ये कुछ भी कह दो, उन्नयन कोण कह दो, उनताश कोण कह दो, उन्नति कोण कह दो, एक ही बात है। यानी उन्नयन जो कोण है वो क्या होता है कि आँख से ऊपर की ओर कोई वस्तु, अब आँख से ऊपर की ओर कोई वस्तु है और आँख से उस वस्तु को देख रहे हैं, तो वो जो दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज रेखा बनेगी, उनके मध्य का जो कोण होगा उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। उसका दूसरा नाम उनताश या उन्नति कोण भी कह सकते हैं। तीसरी बात होती है अवनमन कोण की। अवनमन कोण क्या है, देखो अवनमन कोण है कि यहाँ मैं एक आँख बना रहा हूँ। अब देखो, आँख से आँख और आँख के साथ में ये धरातल के साथ में रेखा बनेगी। अब इस रेखा को मैं क्या कहूँगा, क्षैतिज रेखा।
क्षैतिज रेखा, यानी धरातल के साथ बनी हुई रेखा को हम कह रहे हैं क्षैतिज रेखा। अब आंख से नीचे की ओर कोई वस्तु है, जैसे यहाँ कोई वस्तु है, कोई बिंब है, कोई प्रतिबिंब है, यहाँ यदि कोई वस्तु है और इस आंख से हमने इस वस्तु को देखा तो नीचे की ओर देखा है, तो ये देखो ये ऊपर क्षैतिज रेखा है और ये नीचे है आपके दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा और नीचे की ओर बन रही है दृष्टि रेखा। तो अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य का जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण किसे कहते हैं? हमारी आंख से, जैसे ये आंख है, आंख के सामने से ये रेखा जो बनेगी ये क्षैतिज रेखा होगी। अब मैं इस आंख से नीचे की ओर कोई वस्तु को देख रहा हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये जैसे मैं अब एक आंख में यहाँ खड़ा हूँ और इसके सामने इस प्रकार से देख रहा हूँ, तो ये हो गया आपके क्षैतिज रेखा। और इस बोर्ड के अंतिम सिरे को यानी कॉर्नर को जब मैं देखता हूँ तो वो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बिंदु बन रहा है, उसको देखने पर वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य का जो कोण बनेगा उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। देखिए इधर ध्यान से वापिस कि दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा होती है कि आँख और सामने कोई बिंदु है, कोई वस्तु है, कोई बिंब है, कोई प्रतिबिंब है, उस वस्तु और आँख के मध्य की दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। अब दृष्टि रेखा के बाद में उन्नयन कोण आया। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है कि आँख से ऊपर की ओर कोई वस्तु हो और ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और जो क्षैतिज धरातल के साथ में जो रेखा बन रही है क्षैतिज रेखा, तो उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण जो होता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और ये भी ध्यान देना है कि वो आँख से ऊपर की ओर ही बनेगा, देखने दृष्टि से ऊपर की ओर ही बनेगा। और अवनमन कोण होता है कि आँख से नीचे की ओर कोई वस्तु है, कोई बिंब है, कोई प्रतिबिंब है, कोई बिंदु है, उसको देखते हैं तो वहाँ से बनने वाली दृष्टि रेखा और आँख के सामने बनने वाली धरातल के साथ में क्षैतिज रेखा के मध्य का कोण कहलाता है अवनमन कोण। ये तीन चीज़ें हो गई। अब देखिए कि मैं ये कहूँ कि यहाँ वस्तु है, ये आँख है हमारी। अब इस आँख के समक्ष सामने एक रेखा बनेगी, इस रेखा का नाम होगा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब एक बिंदु ऊपर है और एक बिंदु नीचे है। अब मैं ऊपर की ओर देखता हूँ तो इस क्षैतिज के साथ में जो कोण बनता है वो कोण कहलाता है उन्नयन कोण। ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। और यदि मैं इस आँख से नीचे वाले बिंदु को देखता हूँ तो इस दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के मध्य का जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण ये होता है उन्नयन कोण और ये होता है अवनमन कोण। एक चित्र द्वारा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये रही कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने इस प्रकार से क्षैतिज रेखा बना दी होती, इसके समानांतर यदि मैं इस प्रकार से क्षैतिज रेखा बना दूं तो ये भी क्षैतिज रेखा, ये भी क्षैतिज रेखा है और ये दोनों क्षैतिज रेखाएं क्या है? समानांतर है। समानांतर है और समानांतर को ये दृष्टि रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके द्वारा बनाया गया ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाएंगे और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं पर बने हुए एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लो ये दृष्टि रेखा, मैं यहाँ से इस क्षैतिज रेखा है और यहाँ से मैं एक क्षैतिज रेखा के समानांतर एक रेखा खींच दूँ तो ये रेखा इसे क्या कर रही है? दृष्टि रेखा इसे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये और ये दोनों कोण भी क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। समांतर रेखाओं के एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब देखो ऊंचाई और दूरी क्या है? डिस्टेंस और हाइट। डिस्टेंस और हाइट दोनों हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए कैसे? जैसे मैं ये कहूँ कि एक सड़क के किनारे एक खंबा स्थित है, तो मैं ये सड़क की चौड़ाई ले लेता हूँ और इसके एक सिरे पर एक खंबा ले लेता हूँ और इसको अब मैं इस सड़क के दूसरे सिरे से मिला देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है क्योंकि ये है आपके सड़क और ये है खंबा, इनके मध्य का कोण समकोण होगा। दोनों एक दूसरे पर लंबवत खड़े हैं तो ये समकोण होगा। और समकोण के सामने वाली भुजा हम जानते हैं कर्ण होती है। लंबवत जो रेखा होती है उसे हम लंब रेखा कहते हैं। और ये सड़क जो है जिस पर ये आकृति बन रही है तो इसको हम आधार नाम दे देते हैं।
एक समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज दोबारा पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, इधर हम दोबारा देखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों के माप क्या होते हैं वो देखिए, और उसके बाद में ऊंचाई यानी हाइट और दूरी यानी डिस्टेंस कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो हम एक प्रश्न लेकर उसको समझेंगे। देखिए इधर, अब देखिए इधर कि जैसे ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में क्या है कि ये कोई मान लो कि सड़क के किनारे, ये सड़क है, बीसी सड़क है और इसके किनारे ए बी एक खंभा स्थित है और इस सड़क के किनारे को इस खंभे के सिरे से हमने मिला दिया है। इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा को सदैव हम कर्ण कहते हैं। जिस पर ये सड़क है उस सड़क को हम आधार नाम देते हैं और उस पर लंबवत ये खंभा खड़ा है, इससे हम लंब नाम दे देते हैं। अब देखिए इधर कि समकोण त्रिभुज के अंदर हमने पहले भी ये बात करी है, आज दोबारा देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है। साइन थीटा का मान समकोण त्रिभुज में होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कोस थीटा का समकोण त्रिभुज में मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का एक समकोण त्रिभुज में मान होता है, टेन थीटा का एक समकोण त्रिभुज में मान होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक थीटा का मान होता है, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और इसको एक ट्रिक द्वारा यानी लाल बटे का द्वारा याद रखा जा सकता है। लंब बटे कर्ण साइन का मान, आधार बटे कर्ण कोस का मान, लंब बटे आधार टेन का मान, आधार बटे लंब उल्टा हो जाएगा, ये वापिस उल्टे हो जाएंगे, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। तो आधार बटे लंब कोट का, कर्ण बटे आधार सेक का और कर्ण बटे लंब कोसेक का होता है। एक तो ये मान याद रहने चाहिए और उसके अलावा हमने एक त्रिकोणमितीय अनुपात में सारणी पढ़ी है, वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी है पिछली क्लास के अंदर, उसको एक बार पुनः देख लेना। पिछले एक दो क्लासेस देख लेना। यहाँ पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात और यहाँ थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला था साइन थीटा, दूसरा था कोस थीटा, तीसरा था टेन थीटा, चौथा था कोट थीटा, उसके बाद में कोट के बाद में था सेक थीटा और अंत में था कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात थे और इनके मान क्या थे वो एक बार मैं पुनः लिख लेता हूँ। साइन 0 का मान, अब सारणी को देख लीजिए कि सारणी में हमने कैसे सारणी बनाना सीखा था, मैं यहाँ एक बार पुनः लिख रहा हूँ। 0, साइन 0 का मान 0 होता है, उसके बाद होता है 1/2 साइन 30 का मान होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। उसके बाद साइन 45 का मान साइन 60 का मान √3/2 होता है और उसके बाद में साइन 90 का मान 1 होगा। ये दोबारा इस प्रकार से और 0। अब टेन थीटा के मान साइन बटे कोस होता है 0 में 1 का भाग 0 बार 1/√3 1 √3 और अनंत, ये अनंत √3 1 1/√3 0। फिर सेक थीटा का मान 1, फिर 2/√3 √2 2 और अनंत। कोसेक 0 का मान अनंत 2 √2 2/√3 और 1। इस प्रकार से सारणी के मान हमने पहले भी पढ़े हैं, एक बार मैंने पुनः सारणी बनाई। अब मैं ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे कोई एक प्रश्न ले रहे हैं और उस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि 10
मीटर ऊंची एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी को खड़ा किया जाता है। सीढ़ी और धरातल के मध्य का कोण, सीढ़ी व धरातल के मध्य का कोण 30 डिग्री है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने ये कहा कि ये एक धरातल है और इस धरातल पर एक खड़ी है दीवार। अब देखो ये धरातल मान लो XY धरातल था और XY धरातल पर AX जो है ये दीवार है। अब हमने क्या कर दिया कि दीवार को इस दीवार के सिरे से हमने एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी हमेशा ऐसी लगी रहती है, ये सीढ़ी लगा दी। AC जो है या AB जो है वो सीढ़ी है। ये धरातल XY है, इस पर एक दीवार है AX और एक हमने सीढ़ी लगाई AB। इस दीवार की ऊंचाई दी गई है 10 मीटर है। ये दीवार कितनी ऊंची है? 10 मीटर ऊंची है। तो हमें इस सीढ़ी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस सीढ़ी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब सीढ़ी की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे अभी। तो देखो इधर कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि आप किसी भी तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये मैं कहूँ कि सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है? AB ज्ञात करना है। AB ये ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है? AX दिया गया है। AX दिया गया। तो इस चित्र में, इस समकोण त्रिभुज में देखो कि AB क्या है? AB इस समकोण त्रिभुज में कर्ण है। समकोण त्रिभुज में क्या है? कर्ण है। तो AB हो गया कर्ण और बट्टे में AX, और AX क्या है? लंब। कर्ण बट्टे लंब। अब देखो कर्ण बट्टे लंब किसका मान है? लंब बट्टे कर्ण साइन का है, तो कोसेक का क्या है? कर्ण बट्टे लंब है। तो यहाँ पर देखो AB कर्ण है और AX क्या है? AX है आपके AX जो है वो लंब है। तो कर्ण बट्टे लंब किसका मान होता है? कोसेक थीटा का मान होता है। ये कोसेक थीटा। और इसने कहा था कि जो दीवार है उस दीवार सीढ़ी और धरातल के मध्य का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी और धरातल के मध्य का कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो अब देखो AB का मान हमें ज्ञात करना है AB, और AX का मान दिया गया। AX का मान कितना है? 10 और बराबर कोसेक 30 डिग्री। कोसेक और थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान 30 दिया गया। यदि यहाँ होता ये कोण तो हम इसको क्या मान लेते? आधार मान लेते। कर्ण बटे आधार होता और वो सेक थीटा का मान होता। और AB बटे 10 बराबर कोसेक 30, और कोसेक 30 का मान इस सारणी से देखेंगे। कोसेक 30 का मान क्या है? 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब 10 भाग में इधर ले आएंगे तो गुणा में आ जाएगा, यानी AB बराबर होगा 2 गुणा 10। अब AB बराबर 2 का 10 से गुणा करेंगे तो 20 मीटर। अर्थात हम ये कहें इस सीढ़ी की ऊंचाई क्या है? इस सीढ़ी की लंबाई या ऊंचाई कहें तो वो 20 मीटर है। अतः AB बराबर 20 मीटर। ये इस सीढ़ी की जो है लंबाई प्राप्त हो जाएगी, या ऊंचाई कह दो, लंबाई कह दो, दूरी कह दो, ये दूरी हमें प्राप्त हो सकती। अब ये नहीं कहें तो ये भी प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इस दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पर जाके जमीन को स्पर्श करती है, यानी इस दीवार के आधार या पाद बिंदु से शिखर के सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि हमें ये दूरी ज्ञात करनी होती, ये नहीं कर रहे हैं हम, अब की बार ये दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में ज्ञात क्या कर रहे हैं? XB ज्ञात कर रहे हैं, और दिया हुआ क्या है? AX दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखो कि XB क्या है? आधार है। XB है वो आधार है, और AX क्या है? लंब है। तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब ये रहा। आधार बट्टे लंब किसका मान है? आधार बट्टे लंब है कोट, और कोट थीटा का मान 30 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोट 30 डिग्री। अब देखो XB का मान हमें ज्ञात करना है, और बट्टे में AX का मान कितना है? 10, और बराबर कोट 30 का मान हम सारणी से निकाल लेते हैं। कोट 30 का मान कितना है? √3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे √3। 10 भाग में है, उधर ले जाएं तो गुणा में XB बराबर 10 गुणा √3, और √3 का मान याद रखना है, √3 का मान सदैव 1.732 होता है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, कभी पूर्ण नहीं होने वाली, इसलिए इसका दशमलव के बाद 3 अंकों तक मान देखते हैं। 1.732 होता है, और √2 का मान होता है 1.414। इस प्रकार से √2 का मान भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान रख लीजिए, XB बराबर 10
इंटू इसका मान 1.732 और 10 का गुणा करेंगे तो एक्स बी बराबर 17.32 मीटर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस दीवार के पाद बिंदु से सीडी के पाद बिंदु का जो दूरी है वो दूरी है 17.32। इस प्रकार से ऊंचाई और दूरी जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, देखिए इधर कि इस प्रकार से ये दो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। एक तो उसका मान क्या होता है समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, और दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान, ये भी हमें याद होने चाहिए, सारणी बनाना आना चाहिए। अब देखिए इधर कि हम क्या करते हैं कि ऐसे ऊंचाई और दूरी के बहुत सारे प्रश्न मैं लूँगा। अगली जब क्लास होगी उस क्लास के अंदर मैं ऊंचाई और दूरी के बहुत सारे प्रश्न लूँगा और उस प्रश्नों को हल करेंगे कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। आज के क्लास के अंदर हम इतनी ही बात करते हैं। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस क्लास को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मिलाइए, ऐसे प्रश्नों को लें, बार बार हल करें ताकि आपकी लिखने की क्षमता और जो दिमागी विकसित है वो भी बढ़ता रहें। इस क्लास के साथ ही धन्यवाद।